मैं डॉक्टर सतीश कुमार झा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया, सीतामढ़ी। आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण की होगी। इस पत्र में आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण का पाठ करेंगे। वैसे तो पूर्व के पाठ में हम लोग इसे पूरा कर चुके हैं। पुनः पुनरावृत्ति के क्रम में आज हम लोग इसमें पाठ करेंगे। एक सूत्र है व्याकरण शास्त्र का, परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्। अर्थात वर्णों के अत्यंत समीपता संहिता संज्ञक होती है। संहिता संज्ञक होती है वर्णों के अत्यंत समीपता। वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता संज्ञक होती है। अत्यंत सामीप्य संहिता संज्ञक होता है। दो वर्णों के मध्य आधी मात्रा से कम का व्यवधान संभव नहीं हो सकता। दो वर्णों के मध्य आधी मात्रा से कम का व्यवधान संभव नहीं हो सकता। यही अत्यंत समीपता संहिता कहलाती है। दो वर्णों के मध्य में दो वर्णों के मध्य आधी मात्रा से कम का व्यवधान संभव नहीं हो सकता। यही अत्यंत समीपता संहिता कहलाती है। संहिता संज्ञा का अब उदाहरण उदाहरण हलो अंतराः संयोगः सूत्र है व्याकरण शास्त्र का। हलो अंतराः संयोगः। अजभिर्व्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। अजभिर्व्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। अर्थात अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा हो। अच प्रत्याहार। अचों के व्यवधान से रहित हल प्रत्याहार हलों की संयोग संज्ञा हो। जिनमें अंतर अर्थात व्यवधान नहीं हो ऐसे हल संयोग संज्ञक होते हैं। फिर इसे एक बार समझे। अजभिर्व्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। अर्थात अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा हो। जिनके अंतर अर्थात व्यवधान नहीं ऐसे हल संयोग संज्ञक होते हैं। व्यवधान सदा विजातीय वर्णों का ही हुआ करता है। व्यवधान जो है वह सदा विजातीय वर्णों का ही हुआ करता है, सजातियों का नहीं। सजातियों का व्यवधान नहीं होता है। व्यवधान हमेशा विजातीयों वर्णों का ही होता है। हल के विजातीय अच है। हल प्रत्याहार हल वर्ण का विजातीय अच वर्ण है। अतः यदि हल अचों के व्यवधान से रहित होंगे तो उनकी संयोग संज्ञा होगी।
सूत्र में हल पद से बहुवचन विवक्षित नहीं, किंतु जाति में बहुवचन किया गया है। इससे दो या दो से अधिक हलों की संयोग संज्ञा सिद्ध हो जाती है। इससे दो या दो से अधिक हलों की संयोग संज्ञा सिद्ध होती है। उदाहरण भृट, यहाँ भृज शब्द के आगे सुप्रत्यय के अपकृत सकार का लोप होने पर स्व और ज की संयोग संज्ञा होकर अस्कोह संयोगा द्योस्ते च सूत्र से संयोग के आदि सकार का लोप हो जाता है और इस प्रकार इंद्रह में नकार दकार रेफ की उपस्त्रह में पकार टकार और रेफ की संयोग संज्ञा समझनी चाहिए। यह भी ध्यान रहे कि प्रत्येक हल की संयोग संज्ञा नहीं होती, किंतु संपूर्ण हल समुदाय की ही हुआ करती है। फिर चाहे वह हल समुदाय हो, हलों का हो अथवा दो से अधिक हलों का हो, दो हलों का हो या दो से अधिक हलों का हो। अब आगे एक सूत्र है सुप्तियंतं पदम। सुप्तियंतं पदम सुबंतं तिङन्तं च पद संज्ञम स्यात्। क्या है सुप्तियंतं पदम? सुबंतं तिङन्तं च पद संज्ञा स्यात्, अर्थात सुबंत और तिङंत शब्द स्वरूप का पद संज्ञक होते हैं। सुबंत और तिङंत शब्द स्वरूप पद संज्ञक होते हैं। अब इस प्रकार आज हम लोग संज्ञा प्रकरण को समाप्त कर चुके हैं। अतः यह संज्ञा प्रकरण समाप्त होता है और इस प्रकार प्रकरण में यद्यपि व्याकरण गत संपूर्ण संज्ञाओं का समावेश नहीं किया गया, तथापि संधि प्रकरण के लिए उपयोगी प्रायः सभी संज्ञाओं का इसमें वर्णन आ गया है। इस संज्ञा प्रकरण में संधि प्रकरण के लिए उपयोगी प्रायः सभी संज्ञाओं का इसमें वर्णन आ गया है। प्रायः कथन का यह तात्पर्य है कि अदें गुणः वृद्धिरादेश अचोन्त्यादिति तस्य प्रमाग्रेडितम प्रभृति भूमो से गुण वृद्धि टी आदि अन्य भी संध्युपयोगी संज्ञाएं आगे कही गई है। इस प्रकार संज्ञा प्रकरण आज समाप्त किया जाता है। फिर आगे के पाठ में हम लोग आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। आज का पाठ यही समाप्त किया जाता है।